दे सकते हैं। देखिए, हर उस व्यक्ति ने जिसने देश का नाम रोशन किया है, उसकी शुरुआत ऐसे ही किसी मैदान और ऐसे ही किसी फैसिलिटी से हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे भी यहाँ पर आए, कोचिंग लें, अपना नाम रोशन करें, अपना भविष्य बेहतर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और सबसे बड़ा देश का नाम रोशन करें। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, 2.5 साल पहले जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो मुझे ये बोला गया था या ये सोच के कदम रखा था कि लड़ाई दो पार्टियों की सोच की है। सोच अलग हो सकती है लेकिन लक्ष्य एक ही है, देश को आगे बढ़ाना, दिल्ली को बेहतर करना। लेकिन आज 2.5 साल बाद जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप सभी के सामने, तो ये लड़ाई सोच की नहीं है, ये लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति से है और ये लड़ाई सच और झूठ की है। और देखिए, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, और ना मेरे में इतना दिल है कि मैं किसी की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई अपने विज्ञापनों पे खर्च कर सकूं। लेकिन मेरे पास उससे भी एक महंगी चीज है, वो है सच्चाई और सच्ची नीयत, जो शायद हजारों करोड़ों में भी नहीं होती। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहने वाला व्यक्ति, जिसने पिछले 6 महीने में कहा था वो दिल्ली का भाई, जब मैंने राजनीति में कदम रखा और एक सीट जीतने के लिए अपनी ही पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगा दी, और जो अपनी ही पार्टी की महिला की इज्जत नहीं कर सकता वो दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी। मेरे से पहले भी कोई सांसद था, मेरे बाद भी कोई सांसद आएगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति की गई थी 2.5 साल पहले जब मैंने राजनीति में कदम रखा था, शायद उससे नीची राजनीति कभी नहीं हुई होगी। अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाला व्यक्ति, कहाँ था वो दिल्ली का बेटा जब 6 महीने पहले हर व्यक्ति दिल्ली का एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी जान बचाने के लिए बेड ढूंढ रहा था, और उस व्यक्ति में इतनी भी शर्म नहीं थी कि वो पूरी दिल्ली की जनता को ये बोलता गया कि हमारे पास 10,000 बेड अवेलेबल है, लेकिन हाईकोर्ट में जाके ये बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2,000 बेड अवेलेबल है। कहाँ था वो दिल्ली का मसीहा जो कहता था कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहता हूँ। दिल्ली का मसीहा कहने वाला व्यक्ति जब 25 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, तो क्यों नहीं उसमें इतना दम था कि वो वहां पर जाके उनको रोक सके। कोई भी व्यक्ति हजारों किलोमीटर अपने परिवार को पैदल नहीं लेके जाएगा अगर उसको यहाँ पर सही तरीके से खाना मिलेगा। कहते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज खाना दे रहे हैं। जब सांसदों ने ये पूछा कि भाई आप अपनी रसोई का एक एड्रेस दे दीजिए, तो आज 6 महीने हो गए कि एक एड्रेस नहीं दिया गया। जब हमने कोविड सेंटर खोला सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तो ये प्रॉमिस किया गया था, ये वायदा किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि मैं आपको 2 दिन में परमिशन दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि हमारे को वही कोविड सेंटर वापस लौटा दिया गया कि हमारे को उस कोविड सेंटर की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी भर दिवाली की पूजा करी है, और मैं मरते दम तक दिवाली की पूजा करूंगा, और आप सभी लोगों ने भी दिवाली की पूजा की होगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जो हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अपनी दिवाली की पूजा दिखाने के लिए टीवी में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, जबकि हर एक पैसा आप लोगों की सुविधा के लिए लगना चाहिए, क्योंकि वो उनका खुद का पैसा नहीं है, आप सब लोगों की मेहनत का पैसा है। आप सब लोगों ने खून पसीना बहा के इस पैसे को कमाया है, और ये जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं ये भी आप ही के पैसे से लगी है, किसी सांसद का पैसा नहीं है, किसी विधायक का पैसा नहीं है, किसी निगम पार्षद का पैसा नहीं है। ये पैसा आप ही के बीच में जाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि आपको चुनना बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई चुनना चाहते हैं या झूठ चुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री जिसमें इतनी भी शर्म नहीं है कि हमारे सारे निगम पार्षद, उनके घर महिलाएं उनके घर के बाहर 13 दिन बैठी रही, और लेकिन उनको बस इतना भी टाइम नहीं था कि वो बाहर आके मिल सके। इस तरीके का मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? कितने स्कूल, कितने कॉलेज, 100 स्कूल खोलूंगा, 100 कॉलेज खोलूंगा, पता नहीं क्या क्या खोलूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला। स्कूल और कॉलेज तो छोड़ो, जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये बोला गया था कि 100 जन रसोई खोलूंगा, एक जन रसोई नहीं खोली गई। जब गाजीपुर लैंडफिल की बात आती है तो मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ।
और मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, और कितनी बार बुला भी चुका हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आइए मेरे साथ गाजीपुर लैंडफिल पे चलिए, वहां पर देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने राजनीति में झूठ बोलने के लिए कदम नहीं रखा, या फिर किसी के जज्बातों से खेलने के लिए वोट मांगने की हिम्मत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने राजनीति में कदम रखा है कि मैं लोगों को कुछ दे सकूं, उनसे कुछ ले ना सकूं। तो इसलिए मैं हमारे जिलाध्यक्ष, सारे निगम पार्षद, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन सबके साथ मिल भेज सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से यहाँ पर कोचिंग देंगे, मुफ्त में आपको कोचिंग मिलेगी, वो अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नियत से हमने जन रसोई खोली है कि जिससे हम सब लोगों को 1 रुपए में खाना दे सके। आगे जाके हम और जन रसोई खोलेंगे, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको